हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, मीन राशि वालों ध्यान से सुनिए। 2026 का ये समय 2 अगस्त तक का, ये तिथि याद रख लीजिए, 2 अगस्त 2026। ये समय साधारण नहीं, ये समय आपके लिए खर्चे का, विदेश का, एकांत का और आध्यात्मिक जागरण का समय है। और बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि 2 अगस्त 2026 तक राहु शतभिषा नक्षत्र में ही गोचर करेगा। अर्थात अभी कर रहा है, तृतीय पद में, द्वितीय पद में और प्रथम पद में रहेगा तब तक। 2 अगस्त के बाद राहु चेंज हो जाएगा, राशि परिवर्तन कर देगा। ये गोचर सक्रिय है आपके द्वादश भाव में। अर्थात द्वादश भाव क्या है, इसको समझना जरूरी है। द्वादश भाव है खर्चे का, द्वादश भाव है विदेश का, द्वादश भाव आइसोलेशन का, द्वादश भाव है सब कॉन्शियस का, सब कॉन्शियस माइंड का, मोक्ष का, त्याग का ये भाव है। इसका अर्थ है या तो आप आध्यात्मिक रूप से जागेंगे या अनियंत्रित खर्च और मानसिक उलझन में फंस सकते हैं। दोनों बातें हो, क्या कुछ होगा आगे चर्चा करेंगे। राहु और शतभिषा का रहस्य यह है कि राहु सीमाएं तोड़ता है, वह आपको वहां ले जाता है जहां आप पहले कभी नहीं गए थे। राहु वहां लेकर के जाए। और शतभिषा नक्षत्र क्या है, हीलिंग का है, रिसर्च का है, हिडन सिस्टम्स का है, ये डिजिटल आइसोलेशन का है। और राहु जब आता है ना यहाँ, तो विदेश संपर्क बढ़ते हैं, ऑनलाइन जीवन बढ़ता है, अकेलापन बढ़ सकता है, आध्यात्मिक खोज शुरू हो सकती है। मीन राशि के लिए यह बनता है स्पिरिचुअल अवेकिंग का समय। मीन राशि के लिए बनता है फॉरेन कनेक्शन का समय। मीन राशि के लिए बनता है एक्सपेंस साइकिल का समय। ये इनर हीलिंग का समय है, ध्यान रखिएगा। मीन राशि समय ये है 29 मार्च तक तो तृतीय पद में रहेगा, यानी कि 29 मार्च तक मानसिक बेचैनी हो सकती है, थोड़ी सी नींद अनिद्रा की समस्या आ सकती है, खर्चा बढ़ सकते हैं। 29 मार्च से लेकर के 31 मई के बीच में और कुछ होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, खर्चा बढ़ सकते हैं लेकिन स्वगृही स्व राशि में है, गृही में नहीं, स्व राशि स्व नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में है। अगर आपने आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे रखे, काम पर फोकस आपने किया, इल्यूजन को दूर किया और अपने काम में परफेक्ट हुए, तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि राहु अपने ही नक्षत्र अर्थात शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण में रहेंगे। अब बात द्वितीय चरण की कर लेते हैं। 29 मार्च से लेकर के 31 मई के बीच में विदेश संपर्क आपके होंगे, विदेश में कनेक्शन बढ़ सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य बढ़ सकता है, आपका विदेश से संपर्क आपके ज्यादा बढ़ेंगे। अगर विदेश में है आपके लिए बहुत अच्छा है। आइसोलेशन फीलिंग का समय है, लेकिन आइसोलेशन में जाएंगे नहीं आप, ये ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकती है, ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन 31 मई से लेकर के 2 अगस्त के बीच का समय क्लैरिटी का समय है, हीलिंग का समय है, नए जीवन दृष्टिकोण का समय है। ये समय बाहर नहीं भीतर काम करेगा, ध्यान रखिएगा। खर्च, और मैं बात करूं फाइनेंस की, तो खर्च और फाइनेंस की द्वादश भाव खर्चे का ही भाव है। संभावित खर्चा, मेडिकल का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन का खर्चा, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स का खर्चा। सावधानी कहां बरतनी है, सावधानी बरतनी है इंपल्सिव स्पेंडिंग में, सावधानी बरतनी है ऑनलाइन फ्रॉड में, सावधानी बरतनी है हिडन चार्जेस में। यह समय बचत से ज्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस का है। तो इसलिए ध्यान रखिए, विदेश की मामला हो और एकांत में हो, विदेश की बात हो या फिर विदेश में जॉब करते हो, बहुत सारी माताएं बहनें भाई बंधु हैं जो विदेशों में रहते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, स्टडी करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, स्टडी वीजा के तहत, वर्किंग वीजा के तहत, उनके लिए अवसर मिलेंगे। विदेश यात्रा के हो या विदेश में जाकर के सेटलमेंट का हो, विदेश में जाकर के जॉब करने का हो, चाहे रिमोट जॉब हो, चाहे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हो, चाहे मेडिटेशन रिट्रीट करना हो, इन सब के लिए शानदार समय है ये आपके लिए। लेकिन खतरा भी तो जान लीजिए, लोनलीनेस आपका बढ़ सकता है, अकेलापन, जो मैंने पहले भी कहा आपसे। इमोशनल आइसोलेशन में जाने की संभावनाएं बनती है, इसलिए सोशल होने की कोशिश करिए, रियलिटी से एस्केप। ध्यान रखिए, अकेलापन शत्रु नहीं, आत्मज्ञान का द्वार है। इसलिए आपको कभी अकेलापन महसूस हो तो समझ लेना कि आत्मज्ञान के द्वार खुल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब बात है मानसिक स्थिति और रिश्ते की। संभावित प्रभाव यह होने वाला है कि ओवर थिंकिंग होने की वजह से संभावित प्रभाव पड़ेगा। पास्ट मेमोरीज आपके लिए परेशान का कारण बन सकती है, और इमोशनल विड्रॉल ये भी एक आपके सामने खड़ा हो जाएगा। रिश्तों में दूरी, गलतफहमी, साइलेंट ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें दिख रही हैं। अब संवाद बंद करना समाधान नहीं होता मीन राशि, ध्यान रखिएगा।
चीजें जब जीवन में बदलाव आएगा, उठापटक आएगा, तो स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। इसलिए मैं बोलूंगा कि अनिद्रा की समस्या, एंजाइटी की समस्या और इम्यून सिस्टम कमजोर होना ये बनाता है द्वादश भाव में जाकर के बैठता है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं बोलूंगा सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा भी होगा, लेकिन अतिरिक्त सावधानी बरतने पर। यह है कि नियमित नींद लीजिए, ध्यान कीजिए, स्क्रीन टाइम कम कीजिए, तो आपके लिए शुभ हो जाएगा। जहां तक बात है कि और आध्यात्मिक पक्ष से क्या किया जाए, ऐसा अभी तक तो मैंने आपको बताया कि राहु कब ये राहु क्या क्या कर सकता है आपके लिए, अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन उपाय क्या किया जाए। और एक बात कहना चाहूंगा मैं, और राहु खराब करना हो ना आपको, आप ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलिए, ज्यादा से ज्यादा आलस करिए, ज्यादा से ज्यादा भ्रम में रहिए, तो राहु अपने आप झूठ, नेगेटिविटी सोचिए, नेगेटिव से राहु मजबूत हो जाएगा। जहां आप पॉजिटिव सोचने लग गए, जहां आप कंफ्यूजन में नहीं रहे, कंफ्यूजन में है तो किसी विशिष्ट व्यक्ति से, जो उस विषय का जानकार व्यक्ति है, उससे आपकी सलाह लेकर के आप आगे बढ़ गए, आध्यात्मिक क्षेत्र में चले गए, या फिर आप अकेले में रहे बिना कहीं जा करके मंदिर में जाइए, बैठिए, कुछ देर ध्यान कीजिए, वहां के माहौल से अपने आप को ढाल लीजिए और पूरी अपनी नेगेटिविटी वहां छोड़कर आ जाइए, आपको अच्छा हो जाएगा। तो राहु का एक ये तो आध्यात्मिक पक्ष भी है, ध्यान रखिएगा। हाँ, और ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। काले तिल दान करिए, अस्पताल में रोगियों की सहायता कीजिए, सप्ताह में एक दिन मौन साधना कीजिए, डिजिटल डिटॉक्स कर लीजिए, आपके लिए आपके पक्ष में हो जाएगा राहु, कोई खतरा की बात नहीं है। द्वादशस्थ राहु है, ये चिंता के कारण बन सकता है, खर्चा अधिक करवा सकता है, लेकिन सावधानी बरती जाए, स्पिरिचुअल अवर्किंग कर लिया जाए, ये समय ये एक्सपेंस अवेयरनेस कर लिया जाए, इस समय हुआ जाए, फॉरेन कनेक्शन को बढ़ा लिया जाए, इनर हीलिंग को देखा जाए, तो यही समय अच्छा कर सकते हैं। यदि आप भीतर की यात्रा स्वीकार करेंगे तो 2026 आपको गहरे स्तर पर बदल सकता है, ध्यान रखिएगा मीन राशि। अच्छा, मैं अब फाइनल कंक्लूजन बोलूं उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो ये कि अगर यहां तक आप पहुंचे हैं और आपने अभी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और मैं आजकल फेसबुक और इंस्टा में भी कोशिश कर रहा हूँ वहाँ आऊँ, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो कृपया आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए, क्लिक कीजिए और वहाँ भी मेरे चैनल को फेसबुक आईडी और इंस्टा को फॉलो कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। यहाँ तो आपने अथाह प्रेम दिया है, वहाँ भी दीजिएगा। और हाँ, आप यूट्यूब, आप फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं, फॉलो, लाइक और कमेंट वहां भी करना है आपको। चलिए, यदि आप तो ध्यान रखिएगा, भागने की कोशिश करेंगे तो खर्च और उलझन बढ़ सकती है, ध्यान रखिए। और वहीं यदि आप मीन राशि से हैं, ये मैं जरूर बोलूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है आपको, ठीक है जी। ये बात ध्यान रखिए, जितना संभव हो सके विष्णु जी की पूजा कीजिए, शुभ होगा। आप यहां तक पहुंचे और मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हो पुरुष हो, देश से विदेश से कहीं से भी हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरे से आपकी बात हो जाएगी, अर्थात मैं आपकी कुंडली देख लूंगा। फिलहाल अनुमति दीजिए, आप खुश रहिए। हर हर महादेव।